बेशर्म सास लाई बेटे की बारात। अब बस बंद भी करो सासू माँ, और कितने ठुमके लगाओगी? आज क्या डांस फ्लोर तोड़ कर मानोगी, या नागमणि लेके मानोगी, या बोलो तो बेशर्मी का खिताब दिलवा दूं? शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं आप में? आखिर क्यों शिवांगी सरेआम इतने सारे लोगों के बीच में अपनी सास शकुंतला को बेशर्म बोल रही है? क्यों शिवांगी अपनी सास पर इतनी हाइपर है? तो चलिए देखते हैं। मोहल्ले के नुक्कड़ पर शकुंतला एक हाथ में झोला और दूसरे में अखबार लिए खड़ी होती है और फोन में बार बार अपने चेहरे को देखकर बोलती है, ये लाल चटक लिपस्टिक में मेरे होंठ कितने चमक रहे हैं। मोहल्ले के जवान लड़के उसे ऐसा करते देखकर हंसते हैं। बेशर्मी से मुस्कुराकर शकुंतला उनसे बातें करती है। अरे ओ लड़के, ऐसे क्या देख रहे हो? खुलकर तारीफ कर दो, कहर ढा रही हूँ ना मैं। अरे काकी, आप तो रोज की तरह आज भी टिप टॉप लग रही हैं। सॉरी, मेरा मतलब कि आप जैसा सुंदर तो हमने गली मोहल्ले में किसी को आज तक देखा ही नहीं है। ये सुनकर 48 साल की बूढ़ी उम्र वाली शकुंतला आसमान की सैर करने लगती है। अरे ये तो होना ही था, मैं सुंदर हूँ तभी तो ये मोहल्ले की करमजली लुगाइयाँ अफवाह फैलाती है मेरे बारे में। चलो मिलते हैं शाम को। अच्छा बाय बॉयज। शकुंतला को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए मोहल्ले की औरतें देखकर चिक चिक बाजी करने लगती हैं। पता नहीं इस औरत को शर्म आती भी है या नहीं बहन। बुढ़े तो बुढ़े, जवान लड़कों को भी नहीं छोड़ती। अरे इस बेशर्म का बस चले तो बच्चों को भी लाइन मारने लगे। इतनी उम्र में जवान लड़कों से हंसी मजाक, हद है बहन। इसी तरह मोहल्ले की औरतें काम में लग जाती हैं। शकुंतला के घर आते ही उसका इकलौता बेटा अमित गुस्से के मिजाज में बोलता है, माँ आखिर कब तक मैं कुंवारा रहूंगा? 25 साल का हो गया मैं, और अभी तक आपने मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू भी नहीं किया। आपको अपने से ही फुर्सत नहीं है कि आप मेरे बारे में भी सोच लो, इसलिए मुझे खुद ही बेशर्म होकर अपनी शादी के बारे में बात करनी पड़ रही है। अच्छा लगता है मेरा बेटा अब जवान हो गया, पर थोड़ा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। और अपनी माँ पर भरोसा रख, तेरी माँ तेरे लिए एकदम मस्त वाला आइटम ढूंढ कर लाएगी। हाँ। ये सुनकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे पति राजेश न्यूज़पेपर छोड़कर बोलते हैं, हे भगवान, कैसी बेशरम लुगाई से पागला पड़ गया है। अरे ओ बेशरम औरत, बेटे के लिए बहू लाना है, ये क्या आइटम लगा रखा है? और तुम तो रिश्ता मत ही ढूंढो, वरना अपने जैसी कोई बेशरम बहू ले आओगी तो इस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पंडित जी ने एक नेक रिश्ता बताया है, कल चलकर लड़की देख कर आते हैं। ठीक है, तो फिर कल तो मैं एकदम पटाखा बनकर चलूंगी, और देखना जिस दिन मेरे बेटे की बारात लेकर जाऊंगी ना, उस दिन तो सारा का सारा मोहल्ला मुझ पर लट्टू हो जाएगा। शकुंतला की बेशरम भरी बातें सुनकर दोनों बाप बेटे माथा पीट लेते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। पता नहीं पिताजी, आपने कैसे माँ के साथ इतने साल बिता दिए। अरे मेरी बेशरम धर्म पत्नी, तुम्हारे चक्कर में ये घर किसी दिन शर्म से डूब जाएगा। अरे पंडित जी ने शरीफ खानदान का रिश्ता बताया है, तो कल अपनी बेशर्मी छोड़कर कोई सलीके के कपड़े पहन लेना, जैसे कि साड़ी। अगले दिन वो लोग लड़की के घर जाने के लिए शकुंतला स्लीवलेस ब्लाउज वाली साड़ी, ऊंची सैंडल और खूब सारा मेकअप लगाकर आती है, जिसे देख राजेश ताना मारते हुए बोलता है, अरे ये चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप क्यों लगाई? बेटे की बारात आज ही नहीं लेके जाना, जो बन गई हेमा मालिनी बेशरम औरत। देखो जी, ज्यादा मत बोलो, वरना मैं नहीं जाऊंगी, समझे? मैं इसी साड़ी में चलूंगी, इसमें बुराई क्या है? इस तरह से सब कोई लड़की के घर पहुंचते हैं। शिवांगी सिर पर पल्लू लिए नाश्ता परोसती है। शकुंतला ठरकी नजर से उसके पिता की तरफ देखती है। जहां सब लड़की को देखने में बिजी होते हैं, वहीं शकुंतला बेशरम अंदाज में हंसते हुए बोलती है, अरे समधी जी, आप तो बिल्कुल राजेश खन्ना जैसे लगते हैं। मैं तो आप जैसे सुंदर इंसान से ही शादी करना चाहती थी, एकदम मस्त गबरू जवान। सब लोग शकुंतला की बेशर्मी भरी बातें सुनकर शक्ल देखने लगते हैं। शिवांगी मुंह छुपाते हुए फुसफुसाती है, हे भगवान, मेरी सास तो बड़ी बेशर्म निकली, मेरे पापा पर ही डोरे डाल रही है। हो सकता है तू ही ज्यादा सोच रही हो शिवांगी। इसी तरह रिश्ता पक्का होता है और जल्द ही बारात वाला दिन भी आ जाता है। शिवांगी की बेशरम सास अपने लिए भर भर कर मेकअप लहंगे लेती है, बुढ़ापे में पार्लर जाती है, यहाँ तक कि शादी की हर रस्म में शकुंतला कुछ ऐसा करती है कि लोग उसकी बेशर्मी को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार बारात वाला दिन आ जाता है, जहाँ वो मेकअप वाली से बोलती है, अरे ओ मेकअप वाली, कितना हल्का मेकअप किया है। अरे भाई अच्छे से लगाओ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, मेरे बेटे की बारात है और दूल्हे की माँ हूँ मैं, थोड़ा स्टाइल मारना तो बनता है। पर आंटी जी, आपके ऊपर हल्का मेकअप ही सूट करता है। खुद को आंटी बोलने पर सास चिढ़कर बोलती है, आंटी किसको बोला? आंटी होगी तू और तेरी अम्मा। पैसे चाहिए ना,
तो मेकअप पूरा करो। आज तो बिल्कुल मैं अपने बेटे की माँ नहीं बल्कि बहन लगूं ऐसा मेकअप करना, ऐसे तैयार करना कि 10 लोग देखें तो उनकी नजरें मुझे हसीना से हट ही ना पाए। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भूतनी सी शक्ल नहीं कर दी इसकी तो मेरा नाम शीना नहीं। पार्लर वाली अपना गुस्सा उतारते हुए शकुंतला का चेहरा एकदम मेकअप में गुलाबी कर देती है, लेकिन उसे वो भी अच्छा लगता है। वाओ, OMG, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक रील बनाना तो बनता है, मेरे इंस्टा फैंस का भी तो दिल धड़कना चाहिए। शकुंतला फटाफट से फोन निकाल कर रील बनाना स्टार्ट कर देती है। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। इतने में ससुर सास को बुलाने आता है। अरे ओ बेशरम औरत, अब बस भी कर लो, बारात का समय हो चला है, चलो जल्दी। हाँ जी चलिए, मैं तैयार हूँ। और ये बताइए कि मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है? लग रही हूँ ना अमित की छोटी बहन? अरे तुम तो छोटी बच्ची लग रही हो। नहीं, अभी तो तुमने जन्म लिया है, और ये तुमने क्या पहन रखा है? इतने छोटे कपड़े में समाज में अपने बेटे की बारात लेकर जाओगी? गली मोहल्ले में तो नाक कटवा ही रखी है, और चाहती हो कि बेटे के ससुराल में भी कोई इज्जत ना हो। अभी जाओ और साड़ी पहन कर आओ। शकुंतला अपना मुंह फुलाते हुए कपड़े चेंज करती है। उसकी जगह पर बहुत ही हॉट साड़ी पहनती है, जिसे देखकर राजेश कुछ नहीं बोल पाता। और शकुंतला अपने बेटे की बारात गाजों बाजों के साथ नाचते गाते झूमते हुए जाती है। उसे बेशर्मी की तरह नाचते देखकर बाराती शर्मा कर दूर दूर हो जाते हैं। जैसे बेशरम सास बेटे की बारात लेकर पहुंचती है तो लड़की के रिश्तेदार वाले उसका रवैया देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे बहू देख तो सही, मेरी चाल और अंदाज देखकर कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारी सास ही हूँ, और तुम बहू कर दिया ना मैंने तुझे भी फेल। हे भगवान, कितनी बेशर्म सास है मेरी। सब लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शादी के पूरे माहौल में सास अपनी बेशर्मी दिखाती है। कभी समधी के साथ चिपक के फोटो, तो कभी मिठाई खिलाती है, और पूरा परिवार उसकी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है, जिस पर घर का कोई कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस तरह से शादी हो जाती है और शकुंतला की बहू अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद वो दिन भी आता है जब शकुंतला इंस्टाग्राम पर घंटों जिससे बातें करती थी, आज उससे मिलने जाने का प्लान होता है। अरे बहू, अरे ओ बहू, सुन रही है? हाँ माँ जी बोलिए, क्या बात है? तू बता तो जरा, आज मैं क्या पहनूं? क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ बहू, जरा मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, और मेरा इंतजार मत करियो, शाम को जरा लेट हो जाएगा। अरे क्यों भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? ऐसी कौन सी दोस्त है जो शाम को आने में लेट हो जाएगा? इतना बोलकर शकुंतला वहां से जल्दबाजी में निकल जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार करने लगी। तभी शकुंतला के पास एक उससे भी अधिक उम्र का आदमी आता है। अरे वाह शकुंतला जी, आप इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो जवानी में आप कितनी सुंदर होंगी। अरे बस बस ललित जी, आप भी कोई कम खूबसूरत नहीं है, आप तो बेहद खूबसूरत हैं। आप आए, बाहर आई। इतना बोलकर हंसते हंसते दोनों खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दोनों में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। तभी शकुंतला अपना प्यार का इजहार करते हुए फोन पर बातें करते हुए बोलती है। ललित, मैं आपको कैसी लगती हूँ? हाँ शकुंतला जी, आपको पहली नजर देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। शकुंतला ललित से अपने दिलो जान से प्यार करती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। ललित ने अपने बारे में शकुंतला को झूठ बोला था कि अपने पूरे घर परिवार में वो अकेला है। जब शकुंतला को ये पता चलता है कि ललित ने उसे धोखा दिया होता है, तो वो गुस्से में ललित को कॉल लगाकर कहती है, अरे ललित जी, आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे कहा था कि आपके घर में कोई नहीं है। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि आपके घर में पूरा परिवार है? हाँ शकुंतला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब से तुम अपने घर की जिम्मेदारियों को देखो और मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को देखूंगा। इतना सब सुनने के बाद शकुंतला अपनी आंखों में आंसू ले रोने लगती है, जिससे कि उसकी बहू शिवांगी उसे देख लेती है और उसे आकर समझाती है। माँ जी, मस्ती भी कोई उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। आपके संस्कार आपके बच्चों को गर्व दिलाएंगे, लेकिन आपकी हरकतें उन्हें शर्मिंदा भी करती हैं।
उस दिन के बाद से शकुंतला को पछतावा होता है और वो शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से सुधार का वादा करती है और धीरे धीरे वो छोटे कपड़े पहनना छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर देती है। बहू, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं संस्कारों और सम्मान के साथ रहूंगी। अब कोई भी मुझे बेशर्म सास या बेशर्म माँ पत्नी नहीं बोलेगा। इस तरह से कहानी खत्म होती है। जहां शकुंतला मोहल्ले में अपनी बदली छवि के लिए तारीफ बटोरती है तो वहीं पूरा परिवार खुशहाल नजर आता है और अपनी सास, पत्नी, माँ में हुए बदलावों के कारण अब वो सब भी गर्व के साथ रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में वो बदलाव जरूर करना चाहिए जिससे आपको और आपके परिवार को खुशी मिले और साथ में समाज में इज्जत भी। देखो देखो, आज तो हमारी बेशर्म सास ने सुबह सुबह ही कितना मेकअप शेकअप किया हुआ है, जैसे 16 साल की हो। हाँ, उस करम जले दूध वाले को जो दिखाना है। इस उम्र में सासू माँ को इतनी बेशर्मी शोभा नहीं देती। आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा कि सासू माँ का सच में दूध वाले के साथ चक्कर है कि नहीं। तभी दरवाजे पर दूध वाला आ जाता है। कामिनी मैडम जी, लाओ बर्तन दे दो दूध का। हाँ, ये लो बर्तन, पूरा भरकर दूध डालना। कामिनी जैसे ही बर्तन बढ़ाती है उसकी साड़ी का पल्ला सरक जाता है, जिसे देखकर अब तो बहुएं और ज्यादा बातें बनाने लगती हैं। देखा तुम सबने, हमारी ठरकी सास ने अभी कितनी बेशर्म हरकत की। इस जैसी बेशर्म सास को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आखिर क्यों ये पांचों बहुएं अपनी सास को बेशर्म बोल रही हैं? क्या सचमुच कामिनी बेशर्म है? आखिर क्यों ये 5 बहुएं इस तरह की खिचड़ी पका रही हैं? इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, कहानी के पिछले एपिसोड से देखते हैं। पार्क में कामिनी जॉगिंग के कपड़ों में सुबह के वक्त जॉगिंग करने जाती है, जहां 3-4 बुढ़े मिलकर कामिनी को देखकर छेड़ने लगते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। अरे आइए आइए कामिनी जी, आपको देखकर तो दिन ही बन गया। क्या लग रही हैं आज तो आप सच में कहर ढा रही हो। अरे वैसे भी कहो कामिनी जी, इतने बुढ़ापे में भी आप क्या लगती हैं। सच में आज तो आप माल ही लग रही हो। अरे मेरा मतलब कमाल लग रही हो। बूढ़ों की बातें सुनकर कामिनी गुस्से में चिढ़कर बोलती है, ऐसा खींचकर तमाचा मारूंगी ना, कुछ दूर बॉल की तरह लुढ़कते हुए मिलेगा, बुढ़ा कहीं का। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ जाती है, जहां पर उसे जवान लड़के मिलते हैं, जिसे देखकर कामिनी ठरकी अंदाज में बोलती है, अरे वाह, क्या स्मार्ट हैंडसम बॉयज हैं। इन्हें देखकर तो मेरा दिल फिसल रहा है। बॉडी भी कितनी मस्त है, इनमें से कोई मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। ऐसा बोलते हुए 45 साल की कामिनी लड़कों के पास आ जाती है। हेलो हैंडसम बॉयज, तुम में से कोई क्या मेरा दोस्त बनेगा? अरे आंटी जी, हम आपके बेटे की उम्र के हैं, आपको शर्म नहीं आती दोस्ती करते? देखो देखो दोस्तों, जिस उम्र में भजन कीर्तन सुनना चाहिए उस उम्र में जॉगिंग की ड्रेस में आंटी घूम रही हैं। अरे आंटी किसको बोला? आंटी होगी तेरी अम्मा, अभी तो मैं जवान हूँ। इतना कहते ही कामिनी वहां से गुस्से में लाल पीली होकर आगे आ जाती है, क्योंकि वो खुद को जवान समझती थी और जहां कहीं भी वह जवान उम्र के लड़कों को देखती तो उसका क्रश बन जाते थे। कामिनी घर आती है, जहां पर पति तिवारी, जिनके बाल पके हुए थे, जिसमें कि बुढ़ापा झलक रहा था, वह कामिनी को देखते ही गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है, हो गई कसरत मैडम की। अरे जिस उम्र में तुम्हें अपने बेटों की शादी ब्याह चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में तुम अपने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो। अरे गली मोहल्ले में हमारे घर के बारे में कितनी बदनामी होती है, उससे तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम इतनी ठरकी हो जाओगी मुझे नहीं पता था। सबका अपना अपना जीने का अंदाज है। बीमारी जी, मेरा मतलब तिवारी जी, मुझे डाइट लेनी है, सो एक्सक्यूज मी। इसके भरोसे रहा तो इस जन्म में मेरे बेटों की शादी होने से रही, और अपने हिसाब से कहीं ये ठरकी बहुएं न उठा ले आए। नहीं तो मेरी तरह मेरे बेटों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ही बहुएं लानी होंगी। समय बीतने के साथ ही तिवारी अपने गांव के दोस्त राम प्रसाद की 5 बेटी, जो कि शरीफ थी, उनसे शादी करवाकर उनको घर 5 बहुओं को ले आता है। दरवाजे के बाहर खड़ी सासू माँ का इंतजार कर रही होती है कि तभी ठरकी सास बैकलेस ड्रेस पहनकर, हाथों में वाइन लेकर, बिंदास गाते हुए सरेआम ससुर के साथ डांस करने लगती है।
हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, बहुत ही तंग किया मिलके हुस्न वालों ने। अरे कामिनी, ये क्या ठरकी पना दिखा रही हो? पांचों बहू दरवाजे पर खड़ी हैं, वो शरीफ खानदान से है, क्या सोचेंगे तुम्हारी बेशर्मी देखकर? बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तौबा तौबा, हम पांचों जितनी शरीफ है, हमारी सास उतनी ही एक नंबर की ठरकी है, ठरकी। हाँ, और पियक्कड़ भी, देखो कैसे पैक लगा रही है। पांचों शरीफ बहू को अभी पता नहीं था ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। ऐसे ही कामिनी की हद बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जैसे कि कभी छत पर छोटे कपड़े पहनकर डांस करती, तो कभी अपने घर से लड़कों पर लाइन मारती, जिससे कि बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अब वो दूध वाले के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। आखिर पांचों शरीफ बहू अपनी ठरकी सास को कैसे सुधारेंगी? अब तो हमारी ठरकी सास का टांका दूध वाले के साथ भिड़ गया है, इनको अभी नहीं रोका तो रुकने वाली नहीं है। अब बस बहुत हुआ, बहुत देख लिया हमने मांझी की ठरकीपन का तमाशा। अब हम पांचों मिलकर के ही इनको सबक सिखाएंगे। अभी तक उन्होंने हमारी शराफत देखी है, अब दूसरा रूप देखेंगी। अरे वो देखो, बहन आ रही है आगे से ठुमक ठुमक कर ठरकी सास। अपनी सारी शर्म और लाज धोकर पी गई है कामिनी बहन। पूरे मोहल्ले में इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती हैं। अरे हाँ, आज तक तो देखा था कि सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। इनके यहाँ तो बहुएं संस्कारी और सास बेशरम है। अरे चुप कर कमला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो नहीं होती, और तुम दोनों क्या जानो फैशन के बारे में। ये सब ऊपर की छत से दो बहुएं सुन लेती हैं, जिससे वो आकर सभी को बताती हैं और बेटे बोलते हैं, माँ, ये आप रोज रोज बाहर छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती हो, हमारी बहुत ही बदनामी होती है। आप अपनी बहू की तरह साड़ी क्यों नहीं पहनती हो? हाँ माँ, बिल्कुल मोहित ठीक कह रहा है। जिस उम्र में आपको अपने पोते पोतियां खिलानी चाहिए, उस उम्र में आप गुल खिला रही हो। कभी सोचा है तुम्हारी बहू इतनी शरीफ है, वो हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हमारा घर टूट जाएगा। अरे इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमारे मोहल्ले में नाक कटा कर रखी है, हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता। हद से ज्यादा ठरकी हो गई है ये। ओहो तिवारी जी, आप खामखा गुस्सा मत कीजिए, वरना शुगर हाई हो जाएगा। एनीवेज, मैं पार्टी करने जा रही हूँ, बाय डार्लिंग। इस तरह सास अपनी बहुओं को चिढ़ा कर चली जाती है। अगले दिन तिवारी जी एक जवान लड़की से शादी करके घर ले आते हैं, जो कि काफी ज्यादा जवान दिख रही थी। सास भड़कते हुए पूछती है, तिवारी जी कौन है ये लड़की, और तू लड़की दूर हो मेरे पति से, ऐसे फेविकोल की तरह क्यों चिपकी है? खबरदार कामिनी, दूर हटो और इसे मिलो, ये है मलाइका, मेरी नई पत्नी। इतने में बहू और बेटे भी आ जाते हैं। चंपा रोने की एक्टिंग करती है। हे भगवान, पहले तो सासू माँ ही ठरकी थी, अब ससुर जी बेटी की उम्र के लड़की से शादी करके सास बनाकर ले आए हैं। अब सासू माँ की गलती का नतीजा है चंपा। सुनो तुम पांचों, जल्दी से मेरे कमरे में तिवारी जी के लिए बादाम शेक भिजवा दो और हमारा बेडरूम भी सजा दो। हमारी नई नई शादी हुई है, आज हनीमून है हमारा। यह सुनकर सास के तन बदन में आग लग जाती है और वह बिल्ली की तरह हाथ पैर मारने लगती है। कल मुही चुड़ैल, तू बनाएगी मेरे पति के साथ हनीमून, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ अरे अरे कामिनी जी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम तो खुद इतनी ज्यादा बेशर्म हो कि अपने बेटे जैसे लड़कों पर लाइन मारती हो। और वैसे भी तिवारी जी मेरे पति हैं। रुक जा तू, अभी रुक जा चुड़ैल, आज तो मेरे हाथों से तू गई। आज ही आई है और मेरे पति पर अपना हुक्म चला रही है। तुझे मैं जान से मार डालूंगी, तुझे जीने नहीं दूंगी। कामिनी को सभी इतना गुस्से में देखते हैं तो सभी डर जाते हैं और ससुर जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ ये डायन आपको पति कह रही है, आपको हंसी आ रही है? हाँ भाग्यवान, क्योंकि हम सभी ने तुमको लाइन पर लाने के लिए झूठा नाटक किया था। इसमें मलाइका ने भी हमारा साथ दिया। कामिनी ने सभी से अपने बर्ताव को लेकर माफी मांगी। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है, आप सभी मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। ये सुनकर बहुएं मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि उनका प्लान काम कर गया था और उनकी ठरकी सास अब सुधर कर शरीफ हो गई थी।